गाइस यश के चैनल पे स्ट्राइक आ चुके हैं, कैसे आई, कब आई, क्यों आई, सब बताऊंगा। उसके बाद में गेम प्ले भी देखेंगे, लेकिन पहले तुम ये सुनो। यश की मैच में कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी जो कि स्ट्रीमर थी और उसने यश का देख लिया क्या बीजीएमआई पार्टनर टाइटल, और वो देख के किसी के भी पेट में दर्द हो जाता है। वो मनी मन ऐसा कहता है कि ओ गॉड एक बार दिला दे। चल निकल यहाँ से निकल। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो टाइटल है वो किसी अरे गेरे नत्थु खैरे को नहीं मिलता, जो कि छोटी छोटी बातों पे स्ट्राइक पेल देता है। ये मिलता उन्हीं को है जो कि आंखों में तेल डाल के रात रात जाग के अपना कंटेंट बनाते हैं, उसकी क्वालिटी इंक्रीज करते हैं और लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। स्ट्राइक मारने पे सिर्फ और मेरी आंखें तो यार बहुत कमजोर है, दीदी के ईगो की तरह जल्दी हर्ट हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यश की वीडियो हटवाने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? बताओ। ऐसी क्या बात होगी कि आपको उसका वीडियो हटाना पड़ा? रीजन क्या था? रीजन ये था माता जी कि आपकी गलती उस वीडियो में साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अक्सर दोषी अपनी सच्चाई छुपाने के लिए सबूत मिटाता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से चलता रहा है और वही आपने किया। अब आप इतनी महान, दयावान, कीर्तिवान, पहलवान, आप मुझ जैसे एक साधारण गरीब पे भी स्ट्राइक मारेंगी? इसकी मुझे फुल गारंटी है। इट इज माई पेनफुल ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। मैं आपकी एक क्लिप भी यूज नहीं करूंगा। मारते रहो रात भर स्ट्राइक। अब इस मैटर में शुरुआत इन्हीं माताजी ने करी। इन्होंने यश से कहा कि इसके पास तो बीजीएमआई पार्टनर है, फिर भी मर गया, बॉट कहीं का। छी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पार्टनर का टाइटल मिलने के बाद इंसान सुपरमैन, शक्तिमान, गंगाधर जूनियर जो हो जाता है? नहीं, वो एक आम खिलाड़ी ही होता है जो कि बॉट से भी मर सकता है। अब आपका ही एग्जांपल ले लो, आपने उसको उधर मार दिया। छी, आप एक क्रिएटर होते हुए आपने दूसरे क्रिएटर की डिसरिस्पेक्ट करी, आपने उसको बॉट बोला, छी बोला, उसके बाद में आप कहते कि ओह माय गॉड भाया, वो तो मैंने हीट ऑफ द मूवमेंट में बोला था, वो थोड़ी ना गिना जाएगा इसमें। तो मेरी माँ कल को कोई आदमी कोई हीनियस क्राइम कर दे और बोले क्या, अरे वो तो मैंने हीट ऑफ द मूवमेंट में कर दिया, अब उसके लिए क्या फांसी दोगे क्या मेरे को? नहीं तो किसने कहा? ऐसा होगा तो चलेगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है माता जी। अगर आपको मेरे को कोई कुछ बोलता है तो अपन शांत बैठते क्या? नहीं, जैसे हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, वैसे उस बंदे का भी हो गया। उसने कितने प्यार से आपको दीदी दीदी बोल के वीडियो बनाई, क्योंकि आप एक महिला है। हमारे घर में भी महिलाएं हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, इसलिए आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर मेरी आई ने सही से कड़ी बात नहीं बनाया तो मैं उसको सीधे सीधे बोलने वाला हूँ। तूने सही से कड़ी बात नहीं बनाया, ये ले स्ट्राइक। देखिए, आप सोशल मीडिया पे आपने गलती करी, आपको क्रिटिसाइज किया गया, वो भी बिना किसी गलत शब्द की यूज करे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में रह के, तो इसका रिप्लाई आपको वीडियो में ही देना चाहिए था, ना कि स्ट्राइक देके। आजकल गाइस अपन लोग देख रहे हैं कि लोगों की गलती जैसे पब्लिक के सामने आती है वो बावले हो जाते हैं और जो पीड़ित है उसी का मुंह बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ तुम्हें कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब भी पता है? तुम उसके रोजगार, उसके सपने, उसकी उम्मीद, उसकी मेहनत, इन सब चीजों पे एक साथ अटैक कर रही हो, वो भी इतनी सी बात के लिए। तुम्हें तुम्हारी ही बातों का रिव्यू पसंद नहीं आया तो तुमने सीधे उसके पेट पे लात मार दी। वाह दीदी वाह वाह। आपको नहीं लगता कि आपने सीधे एंडिंग वाला ऑप्शन चूज किया? क्या ये बात इतनी बड़ी थी कि इसको बात करके सुलझाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल जा सकता था। पता है, आपने 5-5 सेकंड की क्लिप्स पे स्ट्राइक नहीं मारी, आपने स्ट्राइक इसलिए मारी क्योंकि आपकी गलती 4K में रिकॉर्ड हो चुकी थी और वो पब्लिक को बड़े अच्छे से दिख भी रही थी। इतने छोटे वीडियो पे आपने स्ट्राइक मारा। इसी बात पे मैं आपको अपना एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि मैंने कम से 3 साल पहले अपलोड किया था। एकदम छोटा सा वीडियो है, अगर आप देखोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ट्रेवो भाई, अगर मैं आपकी वीडियो अपने वीडियो में यूज करूं तो आप कॉपीराइट तो नहीं दोगे? नहीं। देखो, तुम लोगों को अगर मेरे वीडियो में कोई भी ऐसी एक चीज अच्छी लगती है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे वीडियो में बहुत ही बढ़िया लगेगी, तो तुम लोग बिंदास बिना शर्माए अपन के वीडियो को अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करो और उसको जिधर चाहे जहाँ चाहे यूज कर लेना। अपन की तरफ से तुम लोगों को कोई भी कॉपीराइट ये वो कुछ भी नहीं आएगा। और मैं वो नहीं हूँ जो वीडियो कॉपी होने के डर के मारे अपने वीडियो में वाटरमार्क लगा देता है। अपन को वो बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरी तरफ से तुम लोगों को कभी भी किसी भी बात की दिक्कत नहीं आएगी। बिंदास मेरा वीडियो यूज करो, ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, ये तुम लोगों का भी है, समझे? और ये बात मैंने दीपक दहिया सर से सीखी है। उनका कहना ये होता है, भाई माना वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपकी वीडियोस है, उस पर आपका पूरा हक है, लेकिन अगर आप एक क्रिएटर होकर क्रिएटर की फीलिंग को नहीं समझ सकते तो आप एक असली क्रिएटर नहीं है। तो लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, सब कुछ अपना समझ, मेरे अंडरवेयर को छोड़ के। चलता हूँ। दीपक दहिया सर, ये वीडियो मिलियंस लोगों ने देखा, लाखों लोगों ने सपोर्ट किया और प्यार दिया, और आज तक इस ट्रैक्टर भाई ने किसी भी मासूम को अपना वीडियो यूज करने की वजह से स्ट्राइक नहीं मारी। ऑप्शन मेरे पास भी है, मैं चाहूँ तो इन सबको खून के आंसू रुला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेनलेस हूँ। अगर मैं भी आपकी तरह बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होता तो ये सब सड़क पे आ जाते, लेकिन थैंक यू गणपति बापा, आपने मुझे ब्रेनलेस ही रखा। माना कि हम सब आपके सामने ब्रेनलेस है, लेकिन माँ जी आप हार्टलेस है। आपके पास इतना ब्रेन है कि आपने उस पर स्ट्राइक मार दी और
उसकी वीडियो उड़ने के बाद मन में आपके लड्डू फूट रहे होंगे, लेकिन आप ये बात भूल गए कि अगर आप एक स्ट्राइक मारोगे तो 50 लोग वीडियो बनाएंगे। आप जो चाह रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा और एक एक करके सब वीडियो बनाएंगे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि अगर आप एक को दबाओगे तो 100 तुरंत खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि आप अपनी गलती मान लो और मैटर खत्म करो। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आपके भी सपने, आपको भी पायल काशी बनना है, हमें तो बीस्ट बॉस बनना है भाई। आपको अपना कंटेंट दुनिया के कोने कोने में ले जाना है, ले जाओ। आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना है, बनाओ। लेकिन किसी की वॉइस बंद करके आप सिर्फ खुद को बना सकते हो, वो भी एक नफरत भरा इंसान, कंटेंट क्रिएटर नहीं। मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आपने जो कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है उसको रिमूव कर दे। आपके पास आज भी ऑप्शन है उसको रिमूव करने का और मैटर को खत्म करने का। यही मुझे सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है इसका। और मैं कहता हूँ कि आपको अगर इतना ही हेट मिल रहा था तो आप सीधे जाके उसको इंस्टा पे मैसेज कर सकते थे। क्या आपको उसने ब्लॉक कर रखा है? नहीं, वो एकदम गौ आदमी है। उसने आपके ऊपर कितने प्यार से दीदी दीदी बोल के वीडियो बनाई, ये चीज तो आपको भी पता है। उसने आपको दीदी इसलिए नहीं बोला कि वो आपको टीज कर सके, वो सबके रिस्पेक्ट करता है इसलिए बोला। वो मुझे भी भाव भाव बोलता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ना तो आप उसकी माता जी की उम्र के, ना ही दादी जी की। आप है हमारी दीदी की उम्र की, इसलिए हम आपको दीदी ही बोलेंगे, है ना? दीदी ही बोलेंगे ना। लेकिन शायद इस बात का आपको बुरा लग गया, तो लग गया तो लग गया, अब क्या कर सकते हैं। सबको अच्छा लगे इसका ठेका तो हमने ले नहीं रखा। वो लंबा चौड़ा हैंडसम 6 फुट का बंदा, उसको आप अंकल कह रहे हो, कौन से बेसिस पे? उसकी उम्र के आपके अंकल है क्या? नहीं है, वो 22 साल का है। 22 साल का आपका अंकल है क्या घर पे कोई? लेकिन आपकी उम्र की दीदियां हमारे घर पे है, इसलिए उसने आपको दीदी बोला, टीज करने के लिए नहीं बोला है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, कॉपीराइट मार के किसी का भी भला नहीं हुआ। ये लड़ाई कोई भी नहीं जीता। अगर आप अपनी प्यारी प्यारी क्यूटी पाई स्ट्राइक वापस लेते हो तो लोग आपको ही प्यार देंगे, क्योंकि यश का चैनल 1 साल पहले पूरा डाउन जा चुका था। मैंने देखा है कि उसने अपने चैनल को कैसे ऊपर लाया है, उसने कितनी मेहनत करी है मुझे पता है। इसीलिए कहता हूँ कि प्यार का चक्कर छोड़ो और स्ट्राइक वाइक से चीजें सॉल्व करो। मजाक था भाई, मजाक। इसीलिए कह रहा हूँ कि स्ट्राइक वाइक का चक्कर छोड़ो और प्यार से चीजें सॉल्व करो। मेरा बस इतना ही कहना है। अगर मेरी कोई भी बात किसी को भी बुरी लगी हो, इंक्लूडिंग दैट गर्ल, तो छोटा भाई समझ के बड़े दिल से माफ कर देना। और मैं आशा करता हूँ कि आप उसके चैनल पे मारे हुए स्ट्राइक वापस लेंगी। और अब बकवास बहुत हुई, अब चलते अपने गेम प्ले की तरफ। चलो भाई। तो भाई आज के गेम प्ले में हमारे साथ है हमारे सैन भाई, जो कि उनकी सेकंड आईडी से, और मैं भी अपने चंदू भाई की आईडी से हूँ, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो चुका था। घर पे यहाँ पे मुझे उतरते ही मिल चुकी थी यूएमपी, तो लगता है अभी पेलम पिलाई शुरू करनी पड़ेगी। खजबे, अबे भाई ये कौन सी कलर के कपड़े पहन के आ चुके हैं खजबे लोग। कोई नीला कलर, अरे भाई ये कौवा कहीं का खजवा। भाई खजवे ने अपना नाम शेर रखा है, लेकिन ये कौवे से भी कलूटा काला। यार तुम मेरे को फिर रेसिस्ट बोलने लग जाओगे। उसने काले कपड़े पहने थे गाइस, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ काला तो मैं भी हूँ। खैर इस गेम प्ले में तुम्हें सबसे बढ़िया एक चीज मैं ऐसे दिखाने वाला हूँ जो देख के तुम्हें मजा आ जाएगा। सेटिस्फेक्शन लेवल तुम्हारा एकदम 100 लेवल पे पहुंच जाएगा। तुम कहोगे भाई ऐसा उस बंदे के साथ 100% होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदे की इतनी जबरदस्त वाली बेइज्जती होने वाली इस वीडियो में, वो देख के मुझे इतना मजा आया था ना, मैं क्या बताऊं। भगवान कसम जिंदगी में सिर्फ 2 बार खुश हुआ था, एक तब जब देश को आजादी मिली थी, और एक तब जब उस बंदे को सजा मिल गई। वो कहते ना कर्मा इस बीच, तो उस बंदे के साथ वही हुआ है। खैर वो चीज तुम्हें आगे दिखेगी, मैं पेलता हूँ इस खज्जे को। चल बड़ा इस बेचारे नंगे के पास तो कपड़े भी नहीं थे, मैंने फालतू में एक गरीब पे अत्याचार कर दिया। खैर गरीब होता भी अत्याचार करने के लिए, क्योंकि गरीब घास में छुप के मेरा गेम प्ले बर्बाद कर देता है फिर। अच्छा तो ये खजबे सांप यहाँ पे छुपे हुए, इसकी चड्डे में भी फाड़ता हूँ। रोक थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सोचने दो गाइस, मुझे एकदम क्वालिटी कंटेंट स्पेंड करने दो, मेरा क्या कहते हैं उसको टाइम स्पेंड करने दो। मेरे को थोड़ी फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी इन सब का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में उस बंदे को मारने जाऊंगा। तब तक मैं चाहता हूँ कि इन ऊपर वाले बंदों को परसा दिया जाए, लेकिन सामने वाला बंदा नहीं चाहता था, वो मच मच कर ही रहा था। मैंने कहा भाई तुम मत करो यार, मैं तुम्हारी चड्डी फाड़ दूंगा, फिर तुम रोते घर पे जाओगे। तो लगता अभी रिकॉल होना ही पड़ेगा। अब तुम कहोगे हाँ भाई खजबे 2 किल क्या मार दिए तूने, खुद को बादशाह समझ रहा है। तो मेरे भाई लोग, तुम तुम्हारे भाई को इतना कमजोर समझ रहे हो क्या? 22 के किल ऊपर गेम प्ले में किल है अपनी, और उसके ऊपर कितने हैं वो तुम्हें लास्ट में ही पता चलेगा। खैर मैं घपा को वहां से निकल गया था इधर, और हाँ ये गेम प्ले भी तब का है जब यहाँ पे अपन ऊपर चढ़ सकते थे। तो भाई मैंने 1-2 बंदों की जिंदगी ऐसे बर्बाद करी ना यहाँ पे रह के, तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुमको कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें कि नहीं कैंपिंग नहीं करनी चाहिए? मेरे भाइयों मैं भी नहीं करता था, लेकिन जब किसी खज्जे बंदे ने मुझे यहाँ कैंप करके मार दिया था और मेरे गेम प्ले के लेसन लग गए थे, तो तब से तुम्हारे भाई ने ये शपथ ले ली थी कि मैं सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उसके बाद में क्या करे, वो अपडेट ही आ गया जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं सकते। कह रहे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे थे, तो उनको पेलना शुरू करता। चलो भाई। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ऊपर वाले बंदों को कैसे पेलूं,
लेकिन तभी ये देखो, अरे मौत के मुंह में खुद आ गया खजवे। और भाई छत वाले बंदे ने तो ऐसी जिंदगी झंड कर रखी थी, मेरा दिमाग का बोला चेहरा मेरे सामने आ चुका था, लेकिन वो बंदा नीचे नहीं आ रहा था। और यहाँ मेरे पीछे से एक खतरनाक शेरा भी हमला कर देता है, जो कि पता नहीं किस लिए खतरनाक था। ये मुझे लगता है खुद के लिए खतरनाक था, क्योंकि दूसरों को नुकसान पहुंचाने लायक नहीं था ये। अब तुम में से कुछ लोग कमेंट में बोलेंगे भाई वो तो 20 FPS में खेलता है भाई, वो गरीब है, मैं क्या करूं भाई फिर। तो फिर मैं क्या करूं यार, अब मैंने थोड़ी उसको डिवाइस लेके दिया है 20 FPS का, मैं खुद यहाँ पे 60 FPS में खेलता हूँ, गेम नहीं चलता, 20 में क्यों खेलते हो। लेकिन भाई खेलती तो वो थी, वो एक ऐसी पिचाशिनी थी जो कि दीवार के पीछे छुप के एकदम चमगादड़ की तरह चिपक के रहती थी। बेटा 30 साल का तजुर्बा एक गेम खेलने का, कौन सा खजवा कहाँ पे कब छुपा रहता है सब पता रहता है। खेलती तो वो थी, लेकिन तू भी तो खेलता था। अब यहाँ पे इसको जैसे मैंने चमगादड़ की मौत मारा, इसकी टीममेट की सुलग गई भाई, और मैं झाटों की बात नहीं कर रहा, कह रहे इसको मैंने जैसे मारा, इसका टीममेट भाई उसकी सुलग गई, और वो बंदा मेरे टीममेट को मारने के लिए आता ही है। और अब इसके पास सेल्फ रिवाइव है भाई, तो ये बंदा बच जाएगा, मैं इसको नहीं मार सकता, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। चलो बड़ा रितेश भाई, आज नहीं हो सकता तुम्हारा कुछ भी, आज चुपचाप जाओ लॉबी और सो जाओ अभी मुट्ठी बेल के। अब यहाँ पे मैंने इसको मार दिया तो इसके कुछ टीममेट और आ गए। अरे भाई तुम आना है तो एक साथ आओ ना, अकेले अकेले क्यों आ रहे हो। मेरी जिंदगी में क्या, मेरे टाइम क्या फालतू टाइम है क्या। मैं क्या तुमको इतना रिकाम टेकड़ा दिखता हूँ क्या। रिकाम टेकड़ा मतलब झल्ला गाइस, झल्ला जिसको मतलब कोई काम धंधा नहीं रहता, वो एकदम पड़ा रहता है। खैर सच कहूँ तो मैं वैसा ही हूँ, लेकिन अभी मुझे पेलम पिलाई की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। बूबी ग्रैबर, क्या बूबी ग्रैबर क्या होता है, क्या मतलब है भाई इसका। अरे कहना क्या चाहते हो। खैर इस दल्ले के पास से मैं MG3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ बंदे मेरे सामने और भी थे, तो मैं उनके ऊपर मौली ग्रेनेड लॉकी लेसन फेंकता हूँ, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता, तो मजबूरन मुझे उनके ऊपर रश करना पड़ता है। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ओह शिट भाई, इस दल्ले ने मुझे तो लगभग परसा दे ही दिया था, लेकिन मैं बच गया। और ये कूद क्यों रहा है भाई, चूतिया हो गया क्या। खैर गाइस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ी बहुत गालियां तो दे ही सकता हूँ कि नहीं। तुम लोग मेरे भाई लोग हो, तो मैं तुम्हारे सामने इतना सती सावित्री सज्जन बन के तो नहीं रह सकता ना। तुम्हें पता है, मुझे पता है, सब गालियां देते हैं और लिमिट में देनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, थोड़ा इससे दिमाग शांत हो जाता है। खैर अब इसको मारने के बाद यहाँ पे कुछ बंदे और बचे थे, तो मैं उसको मारना चाहता हूँ अपने रिवर्सल टाइम वाले चाकू के साथ, इसीलिए मैं करता हूँ उसका इस्तेमाल। लेकिन याद रहे कि मेरा चाकू अपग्रेडेड नहीं है। भाई ये खतरनाक बंदा, खूंखार बंदा, चमन कहीं का, वहाँ पे कैंपिंग कर रहा था। और अब बारी है एक खजवे की। लहसन, इधर हम क्या लहसन पीसते बैठेगा, पीसू की तरह लहसन। खैर अब यहाँ पे इस बंदे को मैं फिनिश करने के लिए जाता हूँ, जिसको मैंने नॉक किया था, लेकिन तभी हमें यहाँ पे सर्व का राइस अटैक मिलता है, और वो भी किसका। यार भाई दल्ली खेलती तो वो थी, ये खजवा मेरे हाथों से कितनी बार मरेगा, और एक ही जगह पे इसकी पेटी पहले डालनी पड़ेगी। चलो बेटा खजवे। अब यहाँ पे मेरे सामने से एक बंदा भाग चुका था, लेकिन मैं अपने टीममेट को रिवाइव करूंगा भाई, मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना है, और मैं भी तो देखूं कि कैंपिंग करके मारने पे कैसा लगता है। चले प्रसाद, इस बंदे की फटके हाथ में आ गई होगी भाई। और अब यहाँ पे आते हैं इनके सबके IGL, जो कि इनकी टीम के IGL थे, इन गेम लीडर। और हाँ ये बहुत खतरनाक खेल रहे थे, सच में 2018 का बंदा था शायद, क्योंकि इसको पता नहीं था मैं वहाँ पे हूँ, फिर भी इसने मुझे मारा, या फिर पता था पता नहीं भाई, लेकिन बंदा बहुत बढ़िया खेल रहा था। खैर यहाँ पे एक आध बॉट वगैरह मारने के बाद मुझे लगा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मगर फिर भी मैप में एक बंदा शो कर ही रहा था, और मुझे 100% शक था कि वो बंदा हो ना हो मेन गेट के आसपास से कहीं छुप के बैठा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मैंने कहा छोड़ो भाई कोई बात नहीं, अगर होगा भी तो वो ऑफलाइन वगैरह होगा, है कि नहीं, इतनी देर तक कोई शांत तो बैठ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं चुपचाप गाड़ी लेने गया, और मुझे पता नहीं कि मैंने ये बग्गी क्यों नहीं ली, मैंने चूज करी ये वाली बग्गी। और तभी मुझे पीछे से कोई हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे सयान भाई उसकी चड्डी फाड़ के उसकी पतलून गीली कर देते हैं, और मैंने सोचा अब एक बंदा नॉक हो चुका है तो घुसते हैं, लेकिन तभी ये देखो, और मेरे भाई ये कौन सी नोटिस स्किल्स है तेरी, इतना कैसे शांत रह सकते है तू। बता भाई ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी तेरे को कि इतना कैंप करना पड़ा। हेलो भाई, कैंप क्यों कर रहे थे भाई।
मेरे 15 किल का गेम प्ले बर्बाद करना चाहता था क्या तू? खैर गाइस, मैंने इससे बातचीत करी, मैंने इसको कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करी बिल्कुल भी। मुझे पता है ये भी इंसान है, ये भी जानवर है ये तो वैसे ही देखा जाए तो, लेकिन फिर भी इंसान समझ रहा हूँ इसको, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। और अब बहुत हुआ, गैरेज पे जाने की बारी आ चुकी है। चल भाई, अब यहाँ पे आते मैंने तमाशा शुरू कर दिया था ग्रेनेड का, जिससे कि कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैं निकालता हूँ अपना अपग्रेडेबल चाकू और उसकी मदद से आगे आता हूँ, लेकिन तब भी ये देखो, अरे बाप, मस्त चैंपिंग चल रही भाई यहाँ पे। तो सोचो अगर मैं बिना चाकू के यहाँ पे जाता तो मेरा क्या होता, मैं बर्बाद हो जाता भाई। इन लोगों ने मेरा वेस्ट भी उड़ा दिया, ऊपर से पीछे से बॉट दरिंदे कहीं के, हरामखोर खजवा कहीं का बॉट चमन, इसको जान दो बाहर में। मैं ये सामने वाली पेटी से वेस्ट लेता हूँ और अब पेलम पिलाई की प्रक्रिया तबीयत से शुरू करेंगे। बाहर साइड है। लेट्स गो भाई, यहाँ पे खतरनाक सा क्लच हो चुका है, ये बंदे बर्बाद हो चुके हैं और अपने हो चुके 19 किल। और किसी ने किसी की हत्या कर दी, कैंपर करण ने हत्या को ही मार दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं भाई इंडिया के, मौत को भी चकमा दे के टक से वापस आ जाते हैं। और अब तुम्हें मैं दिखाने वाला हूँ वो बदनसीब बंदा जिसके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था। अब मैं वहां से सारा लूटने का कार्यक्रम खत्म करके इधर आता हूँ और भाई मैंने यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी रोकी और मेरा टीममेट नीचे उतर गया क्योंकि सामने मुझे बंदा दिखा था। लेकिन तब भी ये देखो, शिट, और इस बंदे की किस्मत देखो। और आपको किल में क्या किस्मत था उसका। भाई ये बंदा इतना ज्यादा रो रहा हुआ ना, ये सोच रहा होगा भाई मैंने 2 बंदे नॉक करे, चलो उनको फटाफट जाके फिनिश करता हूँ। बंदा मौली डाल रहा है, बंदा ग्रेनेड डाल रहा है और हंस रहा हुआ जोर जोर से कि भाई मैंने कैम्प करके 2 बंदे पील दिए। लेकिन कर्मा ने ऐसी चप्पल इसकी मुंह पे जड़ दी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिन बंदों को इसने नॉकआउट किया था कैम्प करके, उन बंदों का किल तो उसको मिला ही नहीं, ऊपर से उन्हीं बंदों के हाथों से मर भी गया। इससे बैड लक वाली चीज मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस गेम में नहीं देखी थी, जो मैंने फाइनली आज देख ली। तो उसके दोबारा में उस खजबे के बारे में इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं वहां से गाड़ी उठा के आता हूँ रिकॉल की साइड और यहाँ मुझे गाड़ी और बंदे दोनों दिखते हैं। तो पेलम पिलाई की प्रक्रिया मैं शुरू करने वाला था, लेकिन बख्शोदी हो गई। हाँ भाई यार, भाई मैं अगर थोड़ा सा अगर मैं कवर में जाके अगर फिर उसको बाद में मारता तो मैं भी यहाँ पे जिंदा होता। लेकिन जैसे कि तुम देख सकते हो कि मेरा वेस्ट उड़ चुका था, तो मुझे नॉक होना ही था। खैर मैं रिवाइव होके फिर से उसकी तरफ जाता हूँ और वो भी बिना हील करे, जिसकी वजह से फिर से लेसन लग गए। क्या जरूरत है भाई, आराम से खेलना चाहिए ना, लेकिन दिमाग ही नहीं है, चूतिया गई का। Awesome. मैं चूतिया हूँ भाई, मैं पागल हूँ मैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारी झाड़ू किस्मत हमें फिर से बचा लेती है। और अब बचे थे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे, जिनको मारने के लिए मुझे कोई भी मशक्कत करनी नहीं पड़ी। मैंने थोड़ा सा इधर उधर गाड़ी घुमाई और जैसे मैं कोठी पे आता हूँ Watch out. तभी मुझे छोटे से फुटस्टेप आ जाते हैं। पीछे वाले बता, Watch out. इसके छत पे एक दिखा था मुझे। और मुझे नहीं पता कि ये बंदा छत पे के अपने पापड़ सुखा रहा था। चल बड़ा, इतना ही रिफ्लेक्स देना था तो घर के अंदर जाके देता खजबे। और लास्ट वाला बंदा तो हमारे सयान भाई मुझे बता देते कि भाई आगे वाली खोली में, Watch out. तो लगता है चिकन डिनर करना ही पड़ेगा। राइट साइड पे है, राइट साइड तो चलो बेटा, बोलो भारत माता की जय। बस लेट्स गो भाई, यहाँ पे अपना खतरनाक चिकन डिनर हो चुका है 23 किल के साथ में। तो पकड़ो अपना अपना हाथ में अंगूठा और कर दो वीडियो को लाइक। एम करते सिर्फ और सिर्फ 10,000 लाइक्स का। भाई कभी तो करवा दो यार, 5-6 हजार तो तुम कर देते हो, 10,000 भी कभी करवा दो लाइक। आज करा दो भाई, 10,000 चाहिए मेरे को। और तुम्हें इस गेम प्ले में कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की मजदूरी करते ये पे खत्म। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। दल्ला दल्ला दल्ला, ओ मेरा दल्ला आ गया मेरे दल्ले।